हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है रविवार और आज है संडे यानी फंडे यानी आराम का दिन। लेकिन आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है मुझे, क्योंकि मैं आराम कर नहीं पाता हूँ घर पे। और अभी जोनी ने बनाई है रोटी, तो वो कह रही है कि बाजरे की रोटी खाओगे या गेहूं की रोटी खाओगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी सर्दी बची हुई है, तो अभी बाजरे की रोटी खानी ठीक रहेगी, क्योंकि अभी मौसम बदलता जा रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण अब गर्मी बढ़ती जाएगी तो रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नमस्ते करते सबको। हेलो गाइस। महक महक आप भी कर दो बेटा। गुड मॉर्निंग। महक ने कर दिया भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो रुद्र रुद्र भी आ गया गुड मॉर्निंग। रुद्र की तरफ से भी गुड मॉर्निंग भाई सबको। और अभी हम खाएंगे रोटी, और फिर उसके बाद आज हमारा न्योता रखा है गांव गड्डी से। गांव गड्डी में एक जयपाल दादाजी हमारे, उनको सुपोत्र रखा है, सुपोत्र। तो उसकी आज क्या है कि 10वां दिन है, क्या है? अच्छा, आज उसका वो कुछ कार्यक्रम कर रखा है, वो पीढ़ी वगैरह का कुछ कार्यक्रम आज। तो हम सब उसमें जाएंगे। और महक का है कल एग्ज़ाम, तो मैं ये चाहता हूँ कि महक वहाँ पर ना जाए, लेकिन महक की थोड़ी इच्छा है वहाँ जाने की। क्यों बेटा, आपको जाना है वहाँ पर? महक को जाना है, महक की इच्छा है तो है जाने की। चलो चली जाएगी, लेकिन बेटा वहाँ से आने के बाद पूरा टाइम देना है, और अभी खाना खा के अभी पढ़ लो फिर। तो महक के एग्ज़ाम चल रहे हैं 11th के, तो हम नहीं चाहते कि महक डिस्टर्ब रहे और इसको किसी भी तरीके से पढ़ाई में कुछ रुकावट आए। ठीक है, अभी देखो महक, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी बज गए 8:10। पहले तो मैं टाइम दिखाता हूँ, इसमें टाइम दिखेगा। हाँ, ये हो गए 8:10, और अभी महक उठा है, और महक अभी कर रहा है ब्रश। ये देखो उधर महक खड़ा है और महक कर रहा है ब्रश। खड़ा है मतलब खड़ी है, मैं इसको प्यार से बेटा ही बोलता हूँ। वैसे मैं इसके साथ रुद्र और महक दोनों को मैं सेम ट्रीट करता हूँ, दोनों को बेटा ही बोलता हूँ। ठीक है बेटा? अब बोलेगी नहीं, ये बहुत मना करती है मुझे, पापा मुझे व्लॉग में मत लिया करो, तो इस कारण हम व्लॉग बनाते भी नहीं है ना बेटा? तो अभी खाएंगे दोस्तों हम रोटी। रोटी है बाजरे की। अगर आप लोगों ने भी बाजरे की रोटी खानी हो तो भाई अपने घर बाजरे का आटा पिसवाओ। अगर आटा नहीं है तो भाई बाजरा लेके आओ, अपना खरीद के लाओ, और फिर आटा पिसवाओ, और फिर भाई बाजरे की रोटी खाओ। ठीक है, क्योंकि बाजरे की रोटी बनानी बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, और सभी लेडीज़ को नहीं आती होंगी बाजरे की रोटी बनानी। तो इसीलिए मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है, मेहनत करो और खाओ। ठीक है, सबका न्योता नहीं आता भाई, हमारा तो आज न्योता रखा है। अब सुबह की तो बना लेंगे भाई। ठीक है, अब फिर हम जाएंगे न्योते पर। ठीक है, मैं कभी दादाजी आए थे, बता के गए हैं। पता है क्या बना रखे हैं? गुलाब जामुन, लड्डू, और कुछ और भी बता रहे थे। 3 चीज़ बना रखी है मीठे में, और सब्जी पूरी बना रखी है भाई। आज लंच हो रहा है, आप लबालब हो जाएंगे आज, है ना जी? इनका नहीं। तो दोस्तों ये है, ये देखो, ये ना हमारा एक वो है, इसको क्या बोलेंगे महक? ड्राइंग रूम। इसको हम, ये देखो, इसमें है ना हमने महापुरुषों की, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या देश को एक आध्यात्मिकता देने का प्रयास किया, तो इसके अंदर उन्होंने सब किया। फिर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसकी भी हमने फ़ोटो लगा रखी है, चित्र लगा रखा है, कि ताकि भाई इनको भाई बच्चे भी देखते रहें, हम भी देखते रहें, और दिन में कुछ ना कुछ हम इनसे एक
क्या लेम है, प्रेरणा, एक प्रेरणा ले, ठीक है। उसके बाद ये है रानी रामपाल। देखो भाई, रानी रामपाल की फ़ोटो भी लगी हुई है। रानी रामपाल की फ़ोटो इसलिए कि भाई ये एक युवा लड़की, और इसने अपने, इसके पिताजी ने एक घोड़ा उस पर काम करके और इसके पिताजी ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। आज ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है और एक आइकन है उन लड़कियों के लिए जो बहुत ही रिमोट एरिया में रहती हैं, जो जिनसे संसाधन जो हैं देश के वो बहुत दूर हैं। उनके लिए एक प्रेरणा है कि एक घोड़ा गाड़ी वाले की बेटी भी मतलब देखो कहाँ तक पहुँच गई। और ये एक फोटो है, ये है सावित्रीबाई फुले जी। सावित्रीबाई फुले जी का नाम इसलिए फेमस है कि इन्होंने महिला शिक्षा के प्रति जो रुझान दिखाया था, जो इन्होंने एक शुरुआत की थी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि महिलाओं को पहले स्कूल में जाने का सिस्टम नहीं था, उनके लिए एक प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही या लड़के ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, महिलाओं ने ही। इन्होंने एक प्रयास किया, ये प्रयास करती है तो बताते हैं, जब इन्होंने प्रयास किया तो जब ये स्कूल जाती थी महिलाओं को पढ़ाने या महिलाओं को इकट्ठा करती थी, तो जो पुरुष प्रधान जो कहते हैं, जो हमारा देश है पुरुष प्रधान, वो क्या करते थे, वो इसके ऊपर ये जाते थे ना तो इसकी साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंक देते थे ताकि ये इसकी साड़ी गंदी हो जाए, ये वहाँ ना जा पाए और ये वापस अपने घर चली जाए। लेकिन इसने इतना प्रयास किया, इन्हें महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर ही जो शिक्षा की अलग जगाई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ये हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हिंदुत्व और देश की युवाओं को संगठित करने के लिए एक नारा दिया था कि हमें जब तक नहीं रुकना है, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है भारत और भारत के युवाओं के लिए और समस्त विश्व के लिए भी, क्योंकि इन्होंने बाहर भी बहुत सारे देशों में जाकर भी इन्होंने लोगों में हिंदुत्व की और राष्ट्र भावना की जो अलग जगाई थी। और ये हैं सरस्वती माता की तस्वीर, सरस्वती देवी जिनको आवाज़ की देवी कहा जाता है, सुरों की देवी और शिक्षा की देवी भी माना जाता है। मैं शिक्षा के लिए, जब भी हम शिक्षा के लिए कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम सरस्वती देवी की पूजा अवश्य करते हैं। तो इसलिए ये भी चित्र भी घर में लगा हुआ है। और ये है देखो इधर, अब हम चलेंगे इधर कोने में ये तस्वीर लगी हुई है भाई, ये क्या है, ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला को आप सब जानते होंगे। कल्पना चावला ने कहाँ गई थी महक, में थोड़ा बताओ। मून पर कल्पना चावला, महक बताइए। मैं मून पे गई थी, मुझे थोड़ा कम याद है। मून पे गई थी और ये नासा में भी गई थी ना महक, नासा में भी गई थी। तो ये हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम से करनाल में कॉलेज भी है, कल्पना चावला इंजीनियरिंग कॉलेज है या क्या है, कुछ इस तरीके का एक कॉलेज भी है। तो ये भी एक प्रेरणा है ताकि भाई इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले। और इधर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया इस देश में छुआछूत को सहते हुए, जिन्होंने पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बलबूते पर ही वह इस देश के कानून मंत्री भी बने। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महिलाओं के लिए शिक्षा का जो इन्होंने अधिकार दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ उन्होंने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लोगों को जो सम्मान दिलाने का लिए जो प्रयास किया, उसके लिए इनका जो सहयोग है वो अतुलनीय है। और इसके साथ साथ इन्होंने, चाहे वह मजदूरों की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सबके लिए इन्होंने संघर्ष किया। और उस संघर्ष के कारण ही और उनकी जो कार्य थे उन्हीं के कारण ही इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न से सम्मानित इनको काफ़ी लंबे समय बाद किया गया, जबकि डिजर्व पहले करते थे, लेकिन वो देश की कुछ राजनीतिक सिस्टम के कारण उसमें देरी लग गई, जिस कारण इनको भारत रत्न बड़े देरी से मिल पाया। तो दोस्तों ये था हमारा। और ये इसके साथ साथ ये इधर एक तस्वीर और भी लगी हुई है, ये इधर तस्वीर लगी हुई है। ये हैं
हमारे एक भतीजे हैं मिस्टर रवि, ये कैप्टन हैं अभी, और ये जब लेफ्टिनेंट लगे थे तो ये हमारे घर आए थे, क्योंकि इनका घर था इधर झज्जर में छबीली गांव में। तो ये आए थे इधर से देहरादून से, तो ये हमारे घर होते हुए गए थे। तो हमने यहाँ पहुँचने पर इधर देखो फोटो में मैं हूँ, और पिताजी हैं, रुद्र है, पीछे जोनी खड़ी है, और आगे महक है, इधर मम्मी है। तो हम सब ने इनका इधर स्वागत किया था, और रात को ये हम इधर ही इन्होंने स्टे किया था अपने घर पे ही। और इसके साथ साथ एक तस्वीर और भी है दोस्तों, ये तस्वीर दिखाते हुए भी मुझे बड़ा गर्व होता है। देखो ये तस्वीर, एक ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखोगे, अब ये तस्वीर अच्छी कैसे नज़दीक कैसे दिखेगी, ये दिखेगी, ये देखो, ये हमारी है फैमिली फ़ोटो। इसमें पापा है, बुआ है, मम्मी है, आगे रुद्र बैठा है, और फिर उसके बाद महक है, महक के पीछे महक की ताई जी है, और इधर गुड्डू यानी मेरी भतीजी, फिर उधर मेरा भतीजा है दीनदयाल, और उधर बड़े भाई, और इस साइड में है जीजा जी, और फिर सिस्टर, और फिर मैं, और फिर इधर है मेरी वाइफ जोनी दक्ष। तो ये बड़ी तस्वीर मुझे बड़ी एक अच्छी लगती है। ये एक मोमेंट है जो एक संयुक्त परिवार या भाई एक परिवार को दर्शाता है कि भाई परिवार में हम सबको प्रेम से मिलकर और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ आप पा सकते हो, लेकिन परिवार क्या है, परिवार में आप पैदा होते हो, तो उस परिवार में आप सभी को मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहना, ये किसी भी परिवार की संस्कृति या उस परिवार का जो वो कहते हैं ना, वो भाई खानदानी जो सिस्टम होता है उसको दर्शाता है कि भाई इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, या भाई घर की संस्कृति क्या है, क्या सिस्टम है, ये लोग कैसे रहते हैं। तो आजकल क्या है, एक संयुक्त परिवार बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन भाई भी जैसे झज्जर रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं, लेकिन साल में जब कभी त्यौहार के दिन कोशिश करते हैं इकट्ठे होने की, और वो कहते हैं कि जैसे हमारे इसमें सिस्टम है कि भाई दूर रहते हैं तो भाई थोड़ा प्यार प्रेम बना रहता है, तो ये भी थोड़ा ज़रूरी है। प्यार के लिए दूरियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी जो लोग नज़दीक रहते हैं वो भी उम्मीद है अच्छे से रहते हों। तो दोस्तों ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं, या ये छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने। तो इसमें आप सभी को कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना, और नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। व्लॉग थोड़ा बड़ा बन गया है, 13 मिनट का हो चुका है, धन्यवाद। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को देखते रहा करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।